प्रार्थना पत्रिका मंगलवार 7/11/2023। ईश्वर द्वारा दिया गया आत्मविश्वास समाचार। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर इस प्रकार हमारे प्रति अपनी प्रेम प्रदर्शित करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। रोम के युग में लोग आवश्यक परिस्थिति में थे। आए दिन छोटे बड़े युद्ध होते रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मौत होती थी और बच्चे अनाथ हो जाते थे। इज़राइल राष्ट्र विनाश के कगार पर था। जल्दी ही सभी वंशजों को बाहर निकाल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा, क्योंकि वे भटक रहे हैं। हालांकि इज़राइल इस कारण से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि वे भयानक घटना क्यों घटती हो रही है। बाद में सुसमाचार के बिना यहूदी लोगों ने उन कुछ लोगों को मारने की कोशिश की जिनके पास सुसमाचार था। उन पर विधर्मी होने का झूठा आरोप लगाकर परिणाम स्वरूप रोम और इज़राइल में आध्यात्मिक समस्या गंभीर हो गई। दोनों राष्ट्र मानसिक रूप से बीमार लोगों से भर गए थे और भावी पीढ़ी को गंभीर परिस्थितियों में डाल दिया गया था। इस समस्या को हल करने के लिए पौल ने रोम में सुसमाचार का प्रचार किया। उस समय पौल ने रोमियो 5:8 को स्वीकार किया। इस शब्द का अर्थ है कि आपकी अपने आध्यात्मिक डीएनए को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए आपको क्या सेटअप करने की आवश्यकता है? पहला, आध्यात्मिक डीएनए जो भाग्य और नियत को बदल देता है। आपका भाग्य और नियति बदलनी होगी। युगों युगों से मसीह जिनके तुम अतीत पर विजय दिलाई अवरित हो गए और आपका आध्यात्मिक डीएनए बदल दिया। जब आप पूर्ण जीवित मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं तो कार्य उत्पन्न होंगे। मसीह जो दूसरे आगमन के प्रभु के रूप में आएगा, आपके भविष्य का प्रभारी है, और मसीह जो न्याय का प्रभु है वह आपकी पृष्ठभूमि है। दूसरा, आध्यात्मिक डीएनए जो क्षेत्र और वास्तविकता को बदल देता है। आराधना के समय आपके खेत में 393 आएंगे। मसीह के माध्यम से आपको परमेश्वर के साथ शांति का आनंद लेने की आवश्यकता है। रोमियो 5:1। उसकी महिमा देखो, इसमें आनंद मनाओ। रोमियो 5:2। और अब से उसके राज्य के आने की आवश्यकता है। रोमियो 5:5। इसलिए आराधना के दौरान आपको बस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तीसरा, आध्यात्मिक डीएनए जो भविष्य को बदलता और बचाता है। ईश्वर भविष्य को बदलने और बचाने के लिए डीएनए तैयार करता है। 7 अवशेषों के भाग्य और क्षेत्र को बदलने के लिए प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप उन्होंने भविष्य पहले ही देख लिया और आश्वासन प्राप्त कर लिया, इसलिए वे क्लेशों में भी आनंद मना सके। निसंदेह ईश्वर आपकी कमजोरियों की जिम्मेदारी भी लेगा। रोमियो 5:6। आपको दुनिया को हिलाने के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वह कोई और नहीं बल्कि 393 की प्रार्थना है। इसके साथ आपको प्लेटफॉर्म, वॉच टावर और एंटीना नामक बार्जेटिन बनाना होगा, क्योंकि आप चौकीदार हैं जो सभी कार्यों और लोगों को बचाएंगे। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आज वह दिन जो सब देश और दुनिया भर में सभी विश्वासियों और आपके लोग अपना आध्यात्मिक डीएनए बदल ले। यह वह दिन भी हो जब देश और दुनिया भर में बिखरे हुए अवशेष नई कृपया से सुज्जित हो। यह वह दिन हो जब संघर्ष का सामना करने वाले और संकल्प लेने वालों को अपना उत्तर मिल जाए। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।